एपिसोड के एंड में ईशा शर्त रखती है, अगर अर्जुन यहाँ पे रहेगा तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, इसलिए अर्जुन को यहाँ से जाना होगा या तो मुझे जाना होगा। तो वहां मोंटी बोलता है प्लीज अर्जुन तुम यहाँ से चले जाओ। जहां अर्जुन बहुत सैड होके सबको बोलता है कि यहाँ कोई नहीं है जिसको मेरी बात पे यकीन हो कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी अर्जुन वहां से चला जाता है। फिर ईशा जब अकेली होती है उसके रूम में, तो उसके पीछे से कोई आता है वापस से, ताकि ईशा को परेशान कर पाए, और इसका इंजाम भी अर्जुन के ऊपर ही आएगा। और इस बार ईशा को बहुत लंबा डैमेज करने वाला है आदित्य। तो चलो भाई कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जो होगी वो वहां से होगी जहां पे आदित्य बैठा होगा काशवी के साथ, अर्जुन को बात करनी होगी। तो जगदीश भाई साहब आ जाएंगे, किसी से मिलवाना है, चलो मिलाओ कहता हूँ आदित्य। जैसे वो जाता है इतने में अर्जुन, काशवी मेरी बात सुनो, इतने में आदित्य ले तुम वापस आ गए। फिर वापस है वेटर को दिया, उसके ऊपर कुछ जूस गिराया, तो वापस आदित्य साफ करने गए, इतने में अर्जुन वापस आया। इतने वापस आदित्य क्या? आदित्य तुम इतनी जल्दी? मुझे पता था तुम ऐसी ओछी हरकत करोगे, इसके लिए मैं कहीं गया ही नहीं। कभी चलो हम साथ में चलते हैं। मतलब अर्जुन को एक मौका नहीं दिया काशवी से बात करने का। फिर अर्जुन बैठा रहा, सामने संगी चलता रहा। फिर एक चिट्ठी आई अर्जुन के पास के ये भेजा है आपके लिए। मतलब काशवी ने मुझे स्टोर में, मतलब वो भी मुझसे डिवोर्स के बारे में बात करना चाहती है, वो भी मुझसे बात करना चाहती है। अब तो मुझे जाना ही होगा काशवी के पास। ऐसे करके अर्जुन काशवी के पास अंदर स्टोर रूम में गया और जाके देखा काशवी खड़ी है, उसका इंतजार कर रही, और जाके गले लगाया। गले लगा बोला लव यू सो मच, मुझे पता था तुम आओगी, मुझे इसी चीज की उम्मीद थी, और तुमने जो डिसीजन लिया है बहुत सही डिसीजन लिया है काशवी। इतने वो लड़की पीछे घूमेगी और एक थप्पड़ मारेगी। ईशा तुम, एक सेकंड तुम कुछ गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? मैं तुम्हें इसलिए इग्नोर कर रही थी, तुम चिल्ला रहे थे मोंटी को, तुम ऐसी अच्छी हरकत कर सकते हो मेरे साथ? अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ऐसे करके घसीटते हुए लेके गई अर्जुन को। बोली मेरी बात तो सुन लो तुम, मुझे बोलने का मौका दो। तो बोला कुछ नहीं बोलोगे, सबके सामने तमाशा चालू कर दिया कि बात करो इससे, इसने क्या किया है मेरे साथ, इसने मेरे को छुआ, मेरे को कमर पे टच किया, लव यू बोला। तो बोला सही डिसीजन लिया है तुमने। किस चीज का मैंने डिसीजन लिया और मुझे करके टच कर रहा था ये? मोंटी ने बोला तुम अर्जुन, बोला मोंटी तुम तो कम से कम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कभी भी। तो क्या ईशा झूठ बोल रही? तो क्या मैं झूठ बोला हूँ? तो सब सच बताओ सब में, क्या आपने क्या किया अंदर? अब आई नो कि तुम जो बोल रहे हो सही है, पर तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें ईशा समझ के टच नहीं किया। अच्छा मुझे ईशा समझ के टच नहीं किया, तो क्या समझ के टच किया तुमने मुझे? अब अर्जुन का मुंह बंद करके बोला देखा, हो गया ना मुंह बंद, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। अबे चाची बोली ये किस मुंह से बोलेगा, ये तुम्हें काशवी समझ के टच करने गया था, काशवी के बारे में अपनी फीलिंग शेयर कर रहा होगा, उससे लव यू बोला होगा, उसको नहीं पता करा तुम तो अंदर। बोला पर मुझे एक लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम अंदर आकर मिलो। अच्छा लेटर कहाँ है? स्टोर रूम में होगा। मोंटी गया लेटर ढूंढने, लेटर नहीं मिला। मोंटी को बोला तुमने बहुत गलत किया। अब वो दोनों झगड़ने लगे। आदित्य बोले तुम मेरी काशी पे इल्जाम लगा रहे हो। चाची को बोला कि आप मेरी काशी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। बोला तुम ऐसा नहीं कर सकते। महिमा ने बोला तुम मेरे पति पे ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे करके आपस में लड़ने लगे। ईशा की माँ ने बोला अब मुझे इस घर में शादी नहीं करनी है, क्योंकि तंग आ चुकी है मैं इन तमाशों से, और ये अर्जुन की हरकत के बाद तो अब मैं बिल्कुल ही शादी नहीं करूंगी। ऐसे करके बाहर निकल गए। बोला फिर तुम रोको अपनी मम्मी को। काशी को बोला, काशी की बोला देखो इसमें मोंटी की क्या गलती है, किसी और की क्या गलती है? जो गलती है अर्जुन की गलती है। काशी तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, मेरी कोई गलती नहीं है, जानबूझ के मैंने कुछ भी नहीं किया। बोला अर्जुन अभी फिलहाल के लिए शांत हो जाओगे, शादी को जाने दोगे तुम? बैठ के बातें की, माफी मांगी, शादी के लिए सब लोग रेडी हो गए। फिर महिमा आई, धीरे के बाद ब्याह क्या प्लान बनाया था। फिर फ्लैशबैक, आदित्य ने एक लेटर लिख के वो रुमाल पे लिख के दिया था लिपस्टिक से। बोला ये उस आदमी को देना, और बोला एक खूबसूरत लेडी ने दिया है तुम्हारे लिए, और ये ले तुम्हारे पैसे। तो महिमा बोला तुम क्या करो? बोला व्हाट एंड व्हाट सरप्राइज, तुम्हारे पार्टनर को बताना जरूरी है। बोला मैं अर्जुन को स्टोर रूम में भेज रहा हूँ काशवी के पीछे, ताकि वो काशवी को गले लगाए, टच करे, और उसे लव यू बोले, कुछ भी बोले, फिर वो फंस जाए, क्योंकि वहां पे काशवी नहीं ईशा होगी। फिर दूसरे बेटे को बुलाया कि ईशा को बोलो कि आपके लिए स्टोर रूम में सरप्राइज है, आप जाइए। ईशा वहां पे चली गई। फिर काशी को बोला काशी, अगर मैं लगता है लिफाफा ले आया था मोंटी के लिए, वो भूल गया हो,
अबे आज मेहंदी थी, लिफाफा तेरी उसमें से लेकर आया था। शादी के दिन लिफाफा लाया जाता है। मतलब यहाँ पे बेबुनियाद की बात डाली। अरे सोच समझ के डाला करो। फिर काशवी लिफाफा लेने के लिए गई तो अर्जुन को ऐसा लगा काशवी स्टोर रूम में गई मेरा इंतजार करने के लिए। अर्जुन पीछे पीछे गया, काशवी को समझ कर गलती से ईशा के पास पहुंच गया। और ये सारी प्लानिंग महिमा और अदिति की थी। फिर दोनों बात कर रहे थे कि तुम मेरे पति को कुछ ज्यादा ब्लेम नहीं करते। बोला ये मेरा पति है, मेरी शादी हो चुकी है। बोला गेम के हिस्से में, साजिश के हिस्से में सब कुछ चलता है और दिखाना पड़ता है काशवी को मैं उसके सपोर्ट में हूँ। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अब मैं बड़ा नहीं, बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूँ जिससे पूरा का पूरा अर्जुन हिल जाएगा और काशी उसे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी इस हरकत के लिए। मैं समझ सकते हो ना आदित्य किस लेवल की हरकत कर सकता है वैसे भी। तब ईशा की जान डेंजर में तो है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।